हेलो नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप अपने अमरूद को एयर लेयरिंग या गुट्टी किस प्रकार से बांध सकते हैं। इसके लिए आपको अपने अमरूद के किसी ब्रांच को चुन लेना। जिस प्रकार से हमने चुन लिया है उसको ऊपर की छाल को इस प्रकार से कट कर लेना है। 2 इंच तक इसके कट करने के बाद उस पर रूट ग्रोथ पाउडर लगा देना है। रूट ग्रोथ पाउडर अगर आपके पास नहीं है तो एलोवेरा का जल इसके ऊपर लगा सकते हैं या आप इसके ऊपर प्याज रगड़ सकते हैं। यह भी रूट ग्रोथ का बड़ा अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद इसके ऊपर एक कागज़ का पॉलीथीन बांध लेना है, जिस प्रकार से हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। आपको एक प्लास्टिक की थैली लेना है तथा इसको बताएंगे कि किस प्रकार से एयर लेयरिंग की जाती है। हमने इस टहनी में एक लिफाफे को इस प्रकार से ऊपर से यहाँ तक डाल दिया तथा यहाँ पर टाइट बांध दिया है। इतना टाइट बांधें कि इसमें से हवा भी न गुजरे और नमी अपने यहाँ इसमें बरकरार रहे। उसके बाद आपको मिट्टी लेनी है या आप इसमें गोबर की सड़ी हुई खाद भी लगा सकते हैं। हमने मिट्टी और गोबर की सड़ी हुई खाद को यहाँ लगा दिया है। इस प्रकार से आपको भी लगाना है। इस प्रकार से लगाने के बाद आप इस पॉलीथीन को इस प्रकार से टाइट बांधना है कि इसमें हवा न जाए। अगर आपके पॉलीथीन में एयर टाइट बंधेगा आपका पॉलीथीन, उतनी ही आपकी रूट जल्दी बनेगी तथा आपकी रूट सक्सेस होंगी। दोस्तों, इस प्रकार से आपको एयर टाइट बांधना है ताकि इसमें हवा न निकले और इस पॉलीथीन के अंदर नमी बनी रहे। इस प्रकार से आपको इसे एयर टाइट बांध करके रखना है। एक बार इसको इस तरह से भी घुमा दें ताकि इसमें थोड़ा खचाव हो जाए। इस प्रकार से बांध देना है। लगभग इसका प्रोसेस 90 दिन का है। हो सकता है किसी पेड़ में ये ज़्यादा दिन भी लगा दे और ये कम दिन में भी तैयार हो जाए। दोस्तों, फुल जानकारी के लिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए कि आप अपने अमरूद पर गुट्टी किस प्रकार से बांध सकते हैं तथा इस पर जड़ें उत्पन्न कर सकते हैं और नया पौधा तैयार कर सकते हैं। 150 दिन के बाद इसका रिज़ल्ट आपके सामने है। फरवरी माह में हमने इसको एयर लेयरिंग की थी। अब जुलाई का माह चल रहा है। आप देख सकते हैं 5 महीने में इसको कितनी अच्छी रूट आई है। इस प्रकार से आप किसी भी पौधे को एयर लेयरिंग कर सकते हैं तथा उसी वैरायटी के पौधे को तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमने एयर लेयरिंग से अमरूद के पौधे को इतना बड़ा अमरूद का पौधा तैयार किया है। इसको ज़मीन पर किस प्रकार से शिफ्ट करेंगे, करते समय क्या क्या सावधानी बरतनी है। सबसे पहले आपको लगभग 2 या 2.5 फीट गहरा गड्ढा खोद लेना है। उसके बाद जो अनावश्यक ब्रांच हैं उनको हटा देना है। इस प्रकार से अनावश्यक ब्रांचों को रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद अब हम आपको दिखाएंगे कितनी इसमें जड़ें उत्पन्न हुई हैं। आप देख सकते हैं कितने जड़ें उत्पन्न हुई। आप अपने लिए पौधे को तैयार कर सकते हैं और उसके बाद उसको रोप देना है जमीन में। इस प्रकार से रोप दें। इतनी गहराई तक जरूर लगभग 1.5 या 2 फुट गहराई तक जाना चाहिए और 90 दिन तक ये पौधा हिलना नहीं चाहिए, तभी ये सक्सेस हो सकता है। अन्यथा आपके रूट कोई काम नहीं करेंगी। इसलिए इस प्रकार से आप अपने पौधे को जमीन पर लगा दें।
जिस प्रकार से हमने बताया है। आप देख सकते हैं इसकी लंबाई कितनी है। और इसमें फ्रूट कितने आए हैं देख लीजिए। इस प्रकार से आप अपने लिए पौधा तैयार कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, नोट करने योग्य बात यह है कि जो भी फ्रूट है आपको इसमें कोई भी फ्रूट नहीं छोड़ना है। इसके सभी फ्रूटों को रिमूव कर देना है, जिस प्रकार से हम आपको करके दिखा रहे हैं। इस प्रकार से जितने भी फ्रूट हैं उनको रिमूव कर देना है, हटा देना है। यानी जितने भी फ्रूट हैं उनको इस प्रकार से हटा देवें। दोस्तों हमने इसे इतने अमरूद रिमूव कर लिए हैं, इतने गुआओं को रिमूव कर लिया है। इस प्रकार से आपको भी जिस पौधे को आपने लगाना है रेड लेयरिंग से उसका रिमूव करें, ताकि आपका पौधा न जले। अगर आप इसके पौधे के फ्रूट रिमूव नहीं करते हैं, नहीं हटाते हैं, तो ये पौधा लगने के चांस कम हो जाते हैं और आपका पौधा जल भी सकता है। इसलिए आप इसके जितने भी फ्रूट हैं उनको हटाएं, क्योंकि अगर आप इनको फ्रूटों को नहीं हटाएंगे तो ये फ्रूट हैं जो अपने रस को फ्रूट चूस लेंगे और जड़ नीचे नहीं जाएगी, गहराई तक नहीं जाएगी। धीरे धीरे अपना पौधा जलना शुरू हो जाता है। आप कच्चा लोभ न करें, इसलिए आप आते ही अपने लगाते ही अपने अमरूद को रिमूव कर लें। जिस प्रकार से हमने हटा दिया है, ठीक उसी प्रकार से आपको भी हटा देना है। हटा देने के बाद आप इसमें फंगीसाइड ज़रूर डालें। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो लस्सी को भी फंगीसाइड के रूप में यूज कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको फंगीसाइड डाल देना है और फंगीसाइड डालने के बाद पौधे को पानी से भर देना है। दोस्तों इस प्रकार से आप अपने पौधे को लगा सकते हैं। आप देख लीजिए हमने पानी को बिल्कुल फुल भर दिया है। इस प्रकार से आपको पानी भी पूरा देना है ताकि पौधे को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।